नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। पिछले 10 दिनों में ईंधन की कीमतों में यह तीसरी बढ़ोतरी है। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर घरेलू बाजार पर पड़ रहा है। नई दरें लागू होने के बाद वाहन चालकों को पहले के मुकाबले ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। राज्य में जून महीने का मुफ्त राशन वितरण 1 जून से शुरू होगा। सरकार की योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को गेहूं, चावल और अन्य निर्धारित खाद्यान्न मुफ्त दिए जाएंगे। राशन वितरण का काम तय तिथियों के अनुसार उचित दर की दुकानों पर किया जाएगा। सरकार ने लाभार्थियों से समय पर राशन लेने और ई-KYC जैसी जरूरी प्रक्रिया पूरी रखने की अपील की है। SBI के करोड़ों ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। 25 और 26 मई को होने वाली देशव्यापी बैंक हड़ताल फिलहाल टाल दी गई है। कर्मचारी संगठनों और बैंक प्रबंधन के बीच हुई बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। इस वजह से SBI की सभी शाखाएं तय समय पर खुलेंगी और बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। यानी ग्राहकों को नकदी निकासी, जमा और अन्य बैंकिंग कामों में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। नीट UG 2026 री एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए बिहार सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थी राज्य की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ ही जिला प्रशासन, मंदिरों और सामाजिक संगठनों से भी छात्रों और उनके परिजनों के लिए बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपील की गई है। सरकार का कहना है कि इस कदम से परीक्षा देने जा रहे छात्रों को काफी सहूलियत मिलेगी। पेट्रोल और डीजल के बाद अब CNG भी महंगी हो गई है। दिल्ली NCR में CNG के दाम 1 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए गए हैं। नई कीमतें शनिवार से लागू हो चुकी हैं, जिससे रोजाना CNG इस्तेमाल करने वाले लोगों का खर्च बढ़ जाएगा। बताया जा रहा है कि गैस खरीद लागत में बढ़ोतरी के चलते यह फैसला लिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर सार्वजनिक परिवहन और माल ढुलाई की लागत पर भी पड़ सकता है। हरियाणा के सोनीपत में एक बड़ा पर्यावरणीय मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला जहरीला पानी जंगल क्षेत्र में छोड़ा जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दूषित पानी की वजह से आसपास की जमीन और पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। मिशन को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना था और अब उसी मिशन को वैश्विक स्तर पर सराहा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सम्मान भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और इसरो की बढ़ती साख का बड़ा प्रमाण है। पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने का फैसला किया है और जुलाई से लोगों को आयुष्मान कार्ड मिलने शुरू हो सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। लंबे समय बाद राज्य के इस फैसले से लाखों लोगों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलने की उम्मीद है। राज्य और केंद्र सरकार के बीच इस योजना को लेकर जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को लेकर पंजाब सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि लोगों की जान की रक्षा सबसे जरूरी है और सरकार इस समस्या का स्थायी समाधान तलाश रही है। उन्होंने अधिकारियों को स्थिति की समीक्षा कर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। राज्य में लगातार सामने आ रहे डॉग बाइट मामलों के बीच यह मुद्दा अब प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल हो गया। सरकार का कहना है कि जल्द ही इस संबंध में और कदम उठाए जा सकते हैं।
बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ डोनाल्ड ट्रंप नाम का भैंसा अब बिक चुका है। करीब 700 किलो वजन वाले इस अल्बिनो भैंसे को बकरीद की कुर्बानी के लिए 550 टका प्रति किलो के हिसाब से बेचा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भैंसे की कुल कीमत करीब 3 लाख रुपए रही। ढाका के पास एक एग्रो फार्म में पाले गए इस भैंसे ने अपने अनोखे रूप और सफेद बालों की वजह से काफी सुर्खियां बटोरी थी। अब बकरीद के दिन इसकी कुर्बानी दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वह अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे और पार्टी संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। केजरीवाल गुजरात के विभिन्न शहरों में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। पार्टी का कहना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए राज्य में संगठन विस्तार पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस दौरे को गुजरात में आपकी राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बकरीद की छुट्टियों को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया था, वहीं अब कर्मचारियों और छात्रों को सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में बहस शुरू हो गई है। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा है, जबकि राज्य सरकार ने इसे प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा फैसला बताया है। बकरीद से पहले यह मुद्दा पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है।